नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड सरकार सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये अतिक्रमण हटाओ अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ताजा उदाहरण उत्तरकाशी का है, जहां प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत अतिक्रमण को रेड मार्क कर जनपद के अलग अलग बाजार तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अतिक्रमण हटाने में अनियमितताएं होने का आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन पर और इसी को लेकर व्यापारी लामबंद हो गए हैं। शुक्रवार को जिले के चौरंगी खाल और धौंतरी बाजार के सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर विरोध जताया। उनका कहना है कि अतिक्रमण के चिन्हीकरण में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जो सही नहीं है। स्वागत करते हुए सरकार से निवेदन है कि वर्तमान समय में जो चौड़ीकरण हुआ, चाहे अतिक्रमण हटाने वाला जो नियम है, इसमें थोड़ा हेर फेर की जरूरत है। जैसा कि हमने सुना है कि यूपी में आदित्य महाराज जी ने जो किया है, वहाँ पर तो लोगों ने जो है ये कई एकड़ भूमि में जो है अधिकार कर रखा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 2 फीट 3 फीट जगह जो है ली होगी सरकार की, हम मानते हैं, लेकिन उस समय सरकार कहाँ थी जब काश्तकार ने बनाया है। जो लोग यहाँ पर तीन पीढ़ी से 1-2 वर्ष 10-20 वर्ष 50 से तीन पीढ़ी से जिनका रोजगार चल रहा था, तो उनका रोजगार इस व्यापार पर ही निर्भर था। तो आज वो लोग आज एकदम सड़क पे आगे रोजगार छिन गया है। तो उसके बारे में व्यापारियों को जो नवयुवक अभी बेरोजगार हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि जो ये युवा बेरोजगार हो गए हैं, इनके बारे में जरूर कुछ ऐसा नियम बनना चाहिए जिससे हमारे युवक गलत रास्ते पे न जाए और रोजगार के चक्कर में गलत रास्ता न अपनाए। 85 साल की उम्र हो गए, मेरे दादा भी गया, बाबा भी गया, बुढ़ा भी गया, मैं भी जा रहा, मेरे नाते भी जवान हो गए। कहाँ जाए? या हम लोगों को यहाँ से हटा दिया ये मार्ग। जब हम लोग अतिक्रमण हो रहा है, जनता बढ़ रही है, तो जमीन तो नहीं खिसक रही ना, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लिखे नहीं है, पढ़े नहीं है, भैंस चराते चुंगाते अपनी 2 रोटी खाते। कहाँ हमारा रोजगार है कुछ? कहाँ हमारे पास जमीन अलग से आएगी? जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश में साफ है कि यातायात अवरुद्ध न हो और जो अवैध अतिक्रमण है उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। उसी क्रम में मैं एक बार हमने जब जिलाधिकारी की यहाँ बैठक हुई थी, हमने वहाँ पर भी इस बात को रखा था कि चौरंगी खाल में कहीं भी कोई यातायात अवरुद्ध नहीं हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी चौड़ी रोड है और यहाँ पर जो है तीर्थयात्री आते हैं। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है और आज यहाँ पर इतनी भीड़ होनी थी। तमाम तीर्थयात्री यहाँ पे नाश्ता करते हैं, अल्प विश्राम करते हैं, क्योंकि ये पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं। और यूपीए सरकार ने वर्ष 2006 में एक अधिनियम लाया था, वनाधिकार अधिनियम। उसके तहत ये लोग जो है वन भूमि पर अधिकार रखते हैं, तो इनको जो है वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत इनको अधिकार मिलना चाहिए। ये क्योंकि ये 3-4 पीढ़ियों से है। आप देखिए, चाहे हमारा सिक्किम राज्य हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पर जो है वनाधिकार अधिनियम के तहत लोगों को जो है मालिकाना हक मिला है वन भूमि पर। उसी प्रकार से उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल में, चौरंगी खाल में, धरासू में, तमाम जहाँ पर लोग जो है कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए और इस तरीके से किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है पहाड़ी क्षेत्रों से, कितना सही है और जो विरोध जताया जा रहा है, अनियमितताओं का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है, उसमें कितनी सत्यता है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और सुभाष बरूणी जी व्यापार संघ के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हैं, कुछ देर में लाइव भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सुभाष जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये जो तमाम आवाजें उठ रही हैं अतिक्रमण के खिलाफ, क्या समस्या है आप लोगों की? पहले शॉर्ट में आपका वक्तव्य जानूंगी। जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपने प्रभावितों की आवाजें उठाई है।
पहले तो ये देखने वाली बात है कि जो अतिक्रमण है, पहाड़ों का अतिक्रमण और मैदानी अतिक्रमण को एक ही तराजू में आप नहीं तोल सकते हैं। जी। आप ये देखिए, जो उत्तरकाशी हमारा जो जिला है, पहले बाढ़ से प्रभावित था, बाढ़ के बाद भूकंप से प्रभावित था, भूकंप के बाद वर्णावर प्रांत से प्रभावित रहा, उसके बाद फिर 12-13 की बाढ़ प्रभावित रहा। इस क्षेत्र को भी एक विशेष जोन को संस्कृत जोन के नाम से केंद्र सरकार द्वारा बना दिया गया है, जिसमें कि आप जानते हैं कि ना तो कोई बड़े उद्योग धंधे लग सकते हैं, ना ही कोई रोजगार के लिए ऐसे कोई संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। उसके बाद एनजीटी द्वारा एक फरमान और यहाँ पे लागू कर दिया गया है कि नदी के दोनों तरफ 100 मीटर की रेंज में आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। पहाड़ों की प्रकृति आप जानते हैं कि यहाँ की जमीन की उपलब्धता बहुत ही कम होती है। अब आप देखिए, इतनी आपदाओं से जूझने के बावजूद कभी आदमी नदी के किनारे जाता है तो कभी पहाड़ के किनारे जाता है। इसी वजह से अगर अतिक्रमण हुआ भी है तो थोड़ा बहुत अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन ये आज का अतिक्रमण ये बहुत पहले का। दूसरी चीज मैं आपको और इसलिए बताना चाहूंगा ना कि जो जब पहाड़ों में जब रोड आई थी तो उस समय अधिग्रहण कहीं 12 मीटर किया था, इन्होंने कहीं 18 मीटर किया था, लेकिन रोड जो बनाई गई थी वो लगभग 9 मीटर के आसपास थी। हालांकि कंपनसेशन पूरे उसका दिया गया था, भूमि का दिया गया था। अब हुआ क्या है कि सरकार ने ना तो उसमें कागजों में नाम चेंज कराए और ना ही कोई दाखिला खारिज वगैरह कराए। उससे क्या हुआ कि जिसको ये अधिग्रहण का लाभ मिला था, जिसको कंपनसेशन मिला था, उसने जमीन दूसरे पे बेच दी, दूसरे ने तीसरे पे बेच दी, तीसरे ने चौथे पे बेच दी। अब जो लास्ट वाला है उसने मकान बनाया, उसकी तो रजिस्ट्री में पूरी भूमि थी ना, उसने तो अपनी भूमि पूरी तरह से बना दी। और अब जाकर कई सालों बाद 50-60 साल बाद सरकार कह रही है कि ये जमीन तो सरकार के नाम थी। सरकार को अपने कागज पत्रों पूरे तरीके से ठीक रखने चाहिए थे। अगर ये रखेंगे तो आज ये स्थिति। जी, ठीक है। संजीव वर्मा जी, आपने सुना है इस वक्त जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, गलत नहीं अतिक्रमण हटाया जा रहा है, हाई कोर्ट के खुद आदेश हैं, लेकिन इस तरीके से जो पहले मालिकाना हक जिस पर था या जो ज़मीनें थी 50-60 साल पुरानी, अब उसे जो है कहा जा रहा है कि अब ये अतिक्रमण है, ये सरकार की भूमि है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का ये दिशा निर्देश है कि तमाम अतिक्रमण को हटाया जाए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सरकार पालन कर रही है। सरकार अपनी ओर से कोई इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं सरकार का है। हम माननीय उच्च न्यायालय की जो भी दिशा निर्देश हैं उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार की जैसे कुछ लोग अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बोल रहे थे, यदि वहाँ पर कुछ भी इस प्रकार की स्थानीय कोई दिक्कत है या कोई लिटिगेशन है या कुछ भी है, तो उसके लिए आप वहाँ पर जो भी सक्षम अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनके पास आप अपनी बात को रखिए। और मैं सोचता हूँ यदि वो उचित समझेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका निराकरण भी होगा और आपको देखिए किसी के साथ भी इनजस्टिस या अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस चीज़ का सभी लोग मान के चलें। और बात रही अतिक्रमण की, जिनके भी द्वारा अतिक्रमण किया गया है, सरकार पूरी तरह से पहले भी स्पष्ट कर चुकी है, किसी भी वन भूमि पर या सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं सोचता हूँ लोगों को अपने आप ये ध्यान करना चाहिए कि बाज़ार क्षेत्र में यदि हम अतिक्रमण करते हैं या कहीं और अतिक्रमण करते हैं तो ऐसे में आने जाने में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है, तमाम राहगीरों को और नागरिकों को परेशानी होती है। इस प्रकार की परेशानी भी किसी को ना होने पाए और सरकार का तमाम इन चीज़ों में सहयोग आप सभी लोगों को करना चाहिए। और ये जो उत्तरकाशी की घटना है, इसमें सरकार के दिशा निर्देश का सरकार पालन कर रही है। जी, शीशपाल जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में इसलिए ज़्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि एक तो अनियमितताएं का आरोप लग रहा है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो ज़मीन 50-60 साल पुरानी थी उसको अब कह दिया गया है कि अवैध है और अतिक्रमण के नाम पे हटाई जा रही है।
दिव्य दर्शनी, देखिए कि पूरे प्रदेश के अंदर अतिक्रमण के नाम पर सरकारी जो तंत्र है उसकी मनमानी चल रही है। जो लोगों के पुश्तैनी अधिकार हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश है कि देखिए यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उन जगहों पर भी जो है अतिक्रमण का अभियान चल रहा है जहाँ यातायात की कोई समस्या ही नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर ही हो रहा है, ये उत्तरकाशी की घटना नहीं है। आज चारधाम रूट पर आप कहीं चले जाइए, पूरे प्रदेश में चले जाइए, नैनीताल में अभी हमने पीछे देखा, इसी प्रकार की मनमानी कार्रवाई प्रशासन ने की। और ये कह रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश है। अरे माननीय हाई कोर्ट के आदेश तो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए भी थे, उसमें आपने तत्परता नहीं दिखाई। आप बार बार जो है समय मांगने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश तो जो है उपनल के कर्मचारियों के लिए भी हैं, तमाम विभागों में जो काम कर रहे हैं संविदा पर। हाई कोर्ट के निर्देश है कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उस पर कभी गंभीरता नहीं दिखा रही है। लेकिन जहां पर हमारे लोगों के रोजगार हैं, जहां से कि जो है पलायन रुक रहा है, लोग किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, आप जो है उस पर भी धड़ल्ले से जो है अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो लोग जाएंगे कहां? आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं? लोग लगातार पलायन की समस्या से उत्तराखंड जूझ रहा है और सरकार जो है उसकी लगातार अनदेखी कर रही है। उन लोगों के भी जो है निर्माण गिराए जा रहे हैं जो इस दायरे में आए रहे नहीं रहे हैं। आप देखिए कि ऑल वेदर रोड के नाम पर अभी आप ही की स्क्रिप्ट में है कि जहां जो है मुआवजा पहले दे दिया गया, वहां पर जो है लोगों ने फिर से पक्के निर्माण खड़े कर दिए, लेकिन दूसरी जगह पर जहां पर इस दायरे में आता ही नहीं, आप वहां पर जो है लोगों के निर्माण लगातार गिरा रहे हैं। और आप राजधानी देहरादून में ही देख लीजिए, मैं यहीं पे गया, आप पूरे प्रदेश में क्यों जा रहे हो? रिस्पना में जो है विधानसभा बनी हुई है, रिस्पना में आपकी जो है नीचे दून यूनिवर्सिटी बनी हुई है, नीचे नारी निकेतन से लेकर के संस्कृति निदेशालय, तमाम आपके सरकारी संस्थान जो है कभी भी जो है दुर्घटना का शिकार होते हैं, नदी के किनारे बसे हुए हैं। आप वहां तो माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कर नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले सरकारी संस्थानों से आप कीजिए ना, तब लोगों को जो है आप परेशान कीजिए। और इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए कि जो लोग जो है अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उनके लिए सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है और कम से कम हम लोगों को परेशान करें, इस नीति पर सरकार को चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरा सिस्टम है, वो ये है कि हाई कोर्ट के निर्देश की आड़ में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान कर सके, जितना डिस्टर्ब कर सके, उस नीति पे काम चल रहा है। और स्थानीय स्तर पर आप देखिए कि लोग कह रहे हैं कि हमारे दादा यहाँ पर थे, हमारे परदादा यहाँ पर थे, मतलब 2-2, 3-3 पीढ़ियों से जो कारोबार कर रहे हैं। आप बताइए आप कहाँ जाएंगे वो लोग? आपके सरकार के पास क्या योजना है उसकी? तो कम से कम ये देखें कि हमारे लोगों का रोजगार प्रभावित ना हो। और आप यहाँ मैदान में तो आप कह रहे हैं कि साहब बाहर से आए हुए लोग हैं। अरे उत्तराखंड में दूर दराज में पर्वतीय क्षेत्रों में कहां से आए हुए लोग हैं? वो तो पुश्तैनी हक हकूक है उनके, आप उनको भी नहीं छोड़ रहे। वन भूमि के नाम पर आप जो है लगातार पहले हरिग्राम, बापूग्राम, गांधीग्राम, इंदिरा ग्राम के पीछे पड़े। उस मामले में हमने मुखरता से आवाज उठाई, तब जाकर के सरकार ने कदम पीछे खींचे। अब आप जो है कि हाईकोर्ट के निर्देश की आड़ में जो है लोगों के रोजगार को भी नहीं देख रहे। तो ये मनमानी हर जगह इनकी चल रही है। तो आप हाईकोर्ट के निर्देश के नहीं, मैं लोगों को परेशान करने के बिल्कुल खिलाफ हूं। आप जो है लोगों के रोजगार को अगर प्रभावित करेंगे, आप जो है अध्यादेश ला करके तो जो है यहाँ राजधानी देहरादून में जो ठीक है, उसका जवाब भी लेंगे शिशपाल जी। 1 मिनट। पहाड़ में आप नहीं रोक रहे हैं, हमारे पहाड़ के लोगों से आपको क्या ठीक है, मजार तो अलग बात है, कारोबार करने वाले लोग, मजार अलग बात है, ये अलग बात है। हमारे लोग उनके जो ठीक है, शिशपाल जी आएंगे उस पर भी। वीरेंद्र शर्मा जी, वक्तव्य का समय सर, चर्चा का विषय होगा ये भी, प्लीज। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, आपका विश्लेषण क्या? ठीक है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? जन विरोधी कार्य करेगी तो जनता उसका विरोध करेगी। ठीक है शिशपाल जी, ठीक है, वक्तव्य सुन लेते हैं सर, वक्तव्य सुन लेते हैं। कोई अतिक्रमण शर्मा जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? सर आप लोग, अभी तो डिबेट शुरू हुई है, अभी तो डिबेट शुरू हुई है, अतिक्रमण आपको दिखाई नहीं। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, अभी पूरी डिबेट बची हुई है, आप सुन लीजिए पहले। 10 साल आपकी सरकारें, शिशपाल जी 1 मिनट शांत हो जाइए। 10 साल आपकी सरकारें थी, 10 साल आपकी सरकारें आप ये बताइए ना, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई उसमें भी आएंगे सर, उसमें भी आएंगे, पहली बार हो रहा है क्या? उसमें भी आएंगे सर, उसमें भी आएंगे। 1 मिनट शिशपाल जी बस, आपका वक्तव्य का समय हो गया, चर्चा होगी सर, अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है, अभी से बहस आप लोग करने लगे हैं। शर्मा जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पूरे मामले पर?
देखिए दिव्या जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे पे आज डिबेट बुलाई, और ये बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है हमारे पूरे देश के लिए। एक्चुअली जहाँ जहाँ भी ये अतिक्रमण हटाओ वाला अभियान जब सरकार शुरू करती है तो इस तरीके का विरोध हमें देखने को मिलता है। चाहे वो आप किसी महानगरों में देख लीजिए, चाहे किसी दूसरे छोटे नगरों में देख लीजिए, चाहे वो अब पहाड़ों में देख लीजिए। पहाड़ों में जो अतिक्रमण हटाओ के लिए जो इस वक्त ये आवाज़ जो उठ रही है, उसका कारण ये है, देखिए सरकार एक डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है, जैसे ऑल वेदर रोड, बड़कोट वाली रोड है, इसके लिए अब सरकार काम कर रही है। अब सरकार ने अपना प्रोजेक्ट भी पूरा करना है ऑन टाइम, और ये तो खैर मान्य हाईकोर्ट का आदेश है कि जहाँ जहाँ पे भी अतिक्रमण है उसे ज़रूर हटाइए। इलीगल अतिक्रमण, ये कोई लीगल वाली बात नहीं है कि लीगल का मतलब है कि देखिए चौड़ीकरण, मैं आपको बताऊंगा सर। देखिए चौड़ीकरण का क्या नियम है मैं आपको बताता हूँ कि ये जहाँ जहाँ छोटे छोटे बाज़ार जो हमारे पहाड़ों में होते हैं, छोटी छोटी मार्केटें होती है, वहाँ अतिक्रमण देखने को ज़रूर मिलता है। आप जाके घूमिए, आप देखिए, वहाँ पे अगर 2 बसें पास होनी होगी तो 2 बस ठीक से पास नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ के हम ही लोग लोकल होते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे कोई बाहर से आए हुए लोग वहाँ पे बसे हुए, वो हमारे ही लोग हैं। परंतु आप ये देखिए तो लोगों को, आपको, हमारे लोगों को भी ये सोचना होता है कि अगर ये मार्केट है, यहाँ लोग आएंगे, रुकेंगे, खाना खाएंगे, लोगों का रश होगा, गाड़ियां, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उस तरीके से पहले से व्यवस्थाएं बाजार समिति को भी बनानी चाहिए ना। लेकिन सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार जो कर रही है, सरकार को तो एक आदेश हाईकोर्ट से भी है कि आप सड़क बना रहे, आप अतिक्रमण तो हटाइए पहले, जो बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो सरकार को तो ये काम कर, और देखिए ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता है, ये कलेक्टिव डिसीजन होता है। मैं इसमें नहीं मान सकता हूं कि किसी के साथ भी इस तरीके का भेदभाव करती होगी सरकार। मुझे नहीं लगता है कि पर्सनली कोई किसी के साथ भेदभाव करता होगा, ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। और देखिए मैं एक बहुत पुराना एग्जाम्पल आपको याद दिलाता हूँ। जब हमारे देहरादून में चक्रोता रोड का चौड़ीकरण हो रहा था, तो वहां पे आपने भी देखा होगा कि किस तरीके की हालात बनी थी। हम लोग जब किशन नगर चौक से देहरादून घंटाघर के लिए आते थे तो हमें 1 घंटे का समय लग जाता था पूरा। लेकिन आज वहां जब अतिक्रमण हटाया, उस टाइम विनोद चमोली जी यहाँ के मेयर हुआ करते थे, बहुत विरोध देखने को मिला। हमने ये आंखों देखा विरोध देखा उस वक्त। आपके कुमार स्वीट शॉप वाले देखा होगा आपने, इतने बड़े लाला थे वो वहां के कि उनको डिस्टर्ब करना किसी सरकार के बश का नहीं था, है ना। लेकिन उन्होंने क्या, और उन्होंने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चुना, उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना के दिया, है ना, और उस कॉम्प्लेक्स में सभी दुकानों को उधर शिफ्ट किया जो इस तरीके के उसी ऑल्टरनेट की बात हम करेंगे। हम भी वही बोल रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा बाजार में, किसी छोटे बाजार में, उत्तरकाशी के जैसे आपने 2 एरिया बताए, ये चौरंगी खाल और धनोतरी में, है ना, तो ये धनोतरी नहीं, मैं आपको त्यूनी से लेकर स्टार्ट करता हूँ ये चीजें। ठीक है सर, उस पे भी आएंगे, चर्चा पे आएंगे। मैं थोड़ा सा सुभाष जी से जानना चाहूंगी। सुभाष जी, 26 जुलाई का ये आदेश था हाईकोर्ट का कि आप अतिक्रमण हटाइए। उस वक्त तमाम जो सरकारी विभाग हैं उनसे मीटिंग हुई और कहा गया कि आपकी जमीनें जितनी भी अतिक्रमण युक्त हैं उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराइए। तो ऐसे में जिस समय चिन्हीकरण हो रहा था, क्या उस समय इस मामले में आप लोगों ने आवाज उठाई थी कि ये गलत है, इलीगल है, या फिर अनियमितताएं हैं? ये देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप ये देखिए कि हाई कोर्ट को ये आदेश देना ही क्यों पड़ा। ये इसलिए देना पड़ा कि सरकार ने अतिक्रमण को लेकर के कोई नीति बनाई नहीं आज तक। अगर सरकार ने कोई अतिक्रमण को लेकर कोई नीति बनाई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। सरकारी अफसरों के नाक के नीचे ही, अधिकारी के नाक के नीचे तो अतिक्रमण हुआ है, क्या उनकी सहमति से हुआ है? जी देखिए, मैं आपको पहले भी कहा कि पहाड़ों की स्थिति अलग होती है। हम देखिए, हम अतिक्रमण के हिमायती नहीं है। हमारा साफ साफ कहना यह है, आपको नेशनल हाईवे, ऑल वेदर रोड, स्टेट हाईवे और लिंक रोड के लिए जितनी भी रोड जमीन की आवश्यकता है वो जमीन आप लीजिए, उसे अतिक्रमण से मुक्त कराइए। लेकिन जो शेष भूमि है, उस शेष भूमि को रोडों के लिए पूरी जमीन लेने के बाद जो शेष भूमि है जिसपे अभी लोग काबिज हैं, उसको सरकार रियायती दरों पे, सर्किट रेट पे उन्हीं लोगों को उपलब्ध करा सकती है। करोड़ों का राजस्व सरकार को भी मिलेगा, प्रभावितों को भी राहत मिलेगी। क्योंकि ये आप ये देखिए, खाली चौरंगी का नहीं है, आज 50-60 साल से लोग वहाँ कारोबार कर रहे हैं। पहाड़ों में रोजगार के नाम पे करा क्या है सरकार ने? सरकार एक तरफ कहती है 5 स्टार होटल के कमरों में बैठ कर यहाँ पहाड़ों की पलायन की नीति बनाती है कि यहाँ से कोई पलायन हो। कैसे आप पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप उसको पलायन को कम करें? पलायन
कम करने के लिए आपने करा क्या है आज तक क्या? पर्यटन के नाम पे जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो स्थानीय लोगों द्वारा है, सरकार के द्वारा कोई डेवलपमेंट पर्यटन के लिए भी यहाँ नहीं किया गया। 50-60 सालों से आप चौरंगी में ले लीजिए, लगभग इतने सालों से आप धरासू बैंड में ले लीजिए। लेकिन जो रेड मार्किंग, सुभाष जी, रेड मार्किंग हो रही है उसमें समस्या क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो रेड मार्क किए जा रहे हैं अतिक्रमण हटाने के लिए उसमें भी कहीं कहीं अनियमितताएं हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा किया जा रहा है। देखिए मैडम, वो अनियमितता वाली वो चीज अलग है। वो तो आप जानती है, सब जगह चलता है, भाई भतीजा, जान पहचान, नाता रिश्ता, क्षेत्र सब चलता है। लेकिन देखिए हमारा कहने, हमने आप पहले भी कहा कि ऑल वेदर ये नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, लिंक रोड के लिए आपको जितनी जमीन चाहिए आप वो लीजिए, उससे तो आप कराइए, उसके खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन कई कई जगह मैंने आपको पहले भी बताया है कि सन 60 के आसपास कहीं रोड बनी होगी, वहाँ आपने 24 मीटर का 18 मीटर का अतिक्रमण कर दिया और रोड बनाई आपने 9 मीटर। भूमि का मुआवजा तो मालिक को मिल गया सन 60 में, और उसके बाद से वो जमीन पता नहीं कितने हाथों से जाकर के बिकी। और आज की डेट में जिसने वहाँ मकान बनाया उसने बैंक भी पास कराया और उसने रजिस्ट्री भी कराई। रजिस्ट्री करने वाले कौन है? आपके सरकारी अधिकारी तो हैं। तो आप बताइए उस आदमी की क्या गलती है? संजीव जी, तो कोई गलती नहीं है ना। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार को, ये सरकार की असफलता है, अप्रामाणिकता है जो कोर्ट को आदेश देना पड़ा। अभी आपकी बीजेपी के प्रवक्ता वहाँ बैठे हुए थे, वो एक ही क्षण में उन्होंने कहा कि वहाँ सक्षम अधिकारी है। सक्षम अधिकारी कौन है? जिलाधिकारी है। हमने उनसे वार्ता कर तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई ये तो कोर्ट का है, क्यों कुछ नहीं करते। दूसरे क्षण में आपके बीजेपी प्रवक्ता ने कहा नहीं ये तो कोर्ट का अतिक्रमण हटेगा। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। ठीक है, के लिए भी अध्यादेश सरकार लेकर गए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुभाष जी, जवाब ले लेते हैं। हमारा कहना एक है मैडम कि देखिए इको सेंसिटिव जोन के नाम पे आपने इस क्षेत्र को बिल्कुल अलग ही बना दिया है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं। तो इस क्षेत्र कम से कम इस सरकारी क्षेत्र के लिए सरकार को अध्यादेश लेकर के आना चाहिए। रोडों के लिए जितनी जमीन चाहिए मुक्त कराइए और शेष भूमि कब्जाधारियों को सर्किल रेट में सरकार उपलब्ध करा दे, सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिले। ठीक है संजीव जी, यहाँ पर परेशानी भी बताई है और सोल्यूशन भी बता दिया है कि ये किया जा सकता है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है 1962 में जो जमीन अधिग्रहण की गई थी उसको तो आपने कम दामों पे लोगों ने बेच दिया, जो बची उसमें व्यवसाय खड़ा कर दिया। लेकिन अब वो जो बची हुई जमीन भी है जो वो भी अतिक्रमण के अंदर आ रही है। दिव्य जी देखिए, जिस तरह से मेरे भाई सुभाष जी अपनी बात को और लोगों की व्यथा को सामने रख रहे थे, आपकी व्यथा हम समझते हैं और आपसे सहानुभूति भी रखते हैं, किंतु इसमें आप बताइए इसमें सरकार का क्या दोष है? एक व्यक्ति यदि अपनी जमीन 1960 में बेच चुका और उसके बाद 3 हाथों में 4 हाथों में गई, उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया, और ये तो एक तरह से सीधा उस व्यक्ति ने उन सब लोगों के साथ एक तरह से सीधी धोखाधड़ी हुई ना। कह रहे कि अतिक्रमण के प्रति कोई कानून नहीं बनाया गया है, कोई पॉलिसी नहीं है। दिव्य जी देखिए, अतिक्रमण और ये दोनों चीज अलग अलग हुई, दोनों चीज अलग अलग हैं। एक व्यक्ति ने अब ये बताकर कि ये मेरी निजी जमीन है, जबकि उस निजी जमीन का वो पहले मुआवजा ले चुका, मुआवजा लेने के बाद उसने दूसरे को बेच दी, उसने दूसरे को बेच दी, उसने तीसरे को बेच दी। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार ने 1960 में उस भूमि का मुआवजा दे दिया तो कायदे में तो भूमि सरकार की हो गई ना। और एक तरह से जब भूमि सरकार की हो गई और उसके बाद एक व्यक्ति वहाँ पे यदि आज निवास कर रहा है या उसने अपना कुछ भी वहाँ बना रखा है, भले ही वो अनभिज्ञता में है, भले ही अनभिज्ञता में, ये भी इसमें साथ में बोल रहा हूँ, और तो ऐसी उसमें सरकार के नॉलेज में तो यही है कि भूमि सरकार की है और सरकार की भूमि है और किसी निजी व्यक्ति ने उसके ऊपर अपना कोई व्यवसाय या कुछ भी काम कर रहा है, तो वो सीधा वो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इस चीज में कि आप भी, मैं सोचता हूँ, सहमति आप भी देंगे। लेकिन आप ये समझिए संजीव जी, मेरा जानना ये जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि पहाड़ के लोगों को पॉलिसी समझ में नहीं आती है। जागरूकता करने की जरूरत है कि कौन सा एरिया अतिक्रमण वाला है, कौन सा नहीं है, क्योंकि ये 50-60 साल पुराने लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उनको जागरूक करना पड़ेगा अतिक्रमण हटाने से पहले। दिव्य जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अभी बीच में जब अतिक्रमण के ऊपर ड्राइव चल रही थी, उस समय उन्होंने कहा था जो लोग पिछले 50-60 सालों से
एक ही जगह पर निवास कर रहे हैं और एक तरह से वो पुश्तैनी उनके पास पट्टे हैं या इस तरह का कुछ है, तो उनको भी कंसिडर हम लोग करेंगे और उनके हितों का भी हम ध्यान रखेंगे। और मैंने अभी जैसे पहले कहा था कि जो यदि किसी भी स्थान पर कोई अनियमितता हो रही है या कुछ भी, तो वहाँ आप जिलाधिकारी के पास जाइए, आप कोर्ट जाइए, आप तो बिल्कुल आपके हाथ खुले हैं ना। जिलाधिकारी ने तो साफ मना कर दिया, वो कह रहे हैं कोर्ट का आदेश, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तो दिव्या जी, मैं आपको बार बार एक ही बात तो बोल रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं वहाँ पर उन लोगों के घाव पर नमक छिड़कने के साथ साथ उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ ऐसे समय पर सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, और शिषपाल जी एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। और कांग्रेस पार्टी का तो एक चरित्र बन गया है, ये लोग स्थान जगह सरकारें देखकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और स्थान वो देखकर ये लोग संवेदनहीन हो जाते हैं। मणिपुर के ऊपर ये लोग शोर मचाते हैं और राजस्थान के ऊपर ये लोग मौन हो जाते हैं। और एक नहीं मेरी बिल्कुल मैं बिल्कुल जाऊंगा। दिव्या जी मणिपुर की घटना पर उसमें विद्यार्थी ये लोग संसद में मौन हो गए, 2 घंटे के अंदर इसलिए मैं मना करती हूँ सर कि आप लोग विषय से भटक जाते हैं। शिषपाल जी आप शांत होकर जवाब दीजिए। क्या बात है, क्या लेना देना है? शिषपाल जी एक मिनट, उत्तरकाशी से इसका क्या लेना देना है? आप गंभीरता से मेरे सवालों का जवाब दीजिए। शिषपाल जी एक मिनट, उनकी बात रही उनकी। सर क्या हो गया सर, आपको उत्तरकाशी पे बात कीजिए ना सर। क्यों नहीं चाहिए राहुल गांधी ने, क्यों नहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उत्तरकाशी का मुद्दा उठाया था, राजस्थान मणिपुर चले गए। बेगैरत लोग हैं सर, प्लीज एक मिनट शांत हो जाइए। आप लोग कहाँ उत्तरकाशी की बात कीजिए सर, बाहर की बात कीजिए, प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए। शिषपाल जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए। ठीक है, उन्होंने अपने सवाल उठा लिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, एक मिनट मेरे सवाल का, एक मिनट सर, क्या हो गया आप लोगों को? आपके दामन आप लोग संवेदनशीलता दिखा रहे थे, अभी आप लोग संवेदनशीलता दिखा रहे थे सर। शिषपाल जी अभी आप लोग संवेदनशीलता दिखा रहे थे कि वहाँ पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब ये क्या हो रहा है? आप लोगों की आवाजें नहीं जा रही हैं, ऑडियो डाउन है। और जब जनता के सामने आ जाए तो ये ठीक है, जनता के सवालों के जवाब ठीक है, ठीक है। ऐसे लोगों को मत सर मर्यादित रहिए प्लीज। संजीव जी आराम से प्लीज, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं डिबेट होगी सर, ऐसे डिबेट नहीं करेंगे सर। आप चुप हो जाइए शिषपाल जी। ये मातृशक्ति के लिए संवेदनशीलता है आपकी, आप लोगों की ऑडियो नहीं जा रही है। संवेदनशीलता है। ठीक है, बेगैरत लोग हो रहा है, लोगों के दर्द। वीरेंद्र शर्मा जी अभी हमने नहीं, ये सर ये नहीं होता है। एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप उनको बोलने दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाएंगे जो विषय में चर्चा नहीं करते, एक मिनट रुक जाइए, चर्चा नहीं करते, बस सत्ता की ध्वंस दिखा रहे हैं। बस सर आप लोगों को हो गया, एक मिनट रुक जाइए। अभी संवेदनशीलता कुछ ही देर पहले आप दोनों पार्टियां दिखा रही थी, ये असंवेदनशील रवैया आप लोगों का है। एक मिनट सर, बस सर,
ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी का है। एक मिनट, राजस्थान का नाम लिया नहीं तो राजस्थान में सर आप क्यों राजस्थान का नाम लेना पड़ा? आप उत्तराखंड की राजनीति क्यों नहीं कर सकते? आप उत्तराखंड की राजनीति क्यों नहीं कर सकते? मोदी की तरह शर्म नहीं आ रही है? मणिपुर के ऊपर क्यों शोर मचा रहे थे? मणिपुर के दर्द को ना देखें। अरे आपकी अरे बेटी बेटी होती है मेरे भाई। जनता आपका इसमें मणिपुर का क्या लेना देना? उत्तरकाशी से मणिपुर का क्या लेना देना है? राजस्थान का क्या लेना देना है? बेटी होती है। इसमें महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। संसद में चर्चा करने से आप दोनों डिबेट कर लीजिए प्लीज। आप दोनों डिबेट कर लीजिए। आप दोनों डिबेट कर लीजिए प्लीज। जो है आप लोग आपस में डिबेट कर लीजिए। एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों शांत हो जाइए। मैं फिर क्लियर करूंगी, मेरी डिबेट ना महिला सुरक्षा पे है, ना मणिपुर पे है, ना राजस्थान पे है। आप लोग उत्तराखंड की राजनीति कर सकते हैं तो कीजिए, उत्तराखंड पर बात कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं, ठीक है। क्या हो गया संजीव जी? एक मिनट रुक जाइए। संजीव जी रुक जाइए। संजीव जी मैं आपको रोकूंगी। आपको रोकूंगी। मैं आपको रोकूंगी। क्यों नहीं राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया? जवाब दीजिए आप। जो है भाजपा के नेताओं के अतिक्रमण नहीं कितना अतिक्रमण आप लोगों ने हटा दिया है? अब आप मुझे जवाब दीजिए। अब आप मुझे जवाब दीजिए। अब आप मुझे जवाब दीजिए शिषपाल जी। राजस्थान मणिपुर पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप मुझे जवाब दीजिए। अब मेरे सवाल, अब वो चुप हो गए, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन जो है उसमें विधानसभा भी है, उसमें आपके सरकारी कार्यालय भी हैं। आप लोगों की सरकारें थी, आप लोगों ने क्या किया? क्या आप लोगों के समय पे आप लोगों को ये भान नहीं हुआ? जोगीवाला रिंग रोड पे टी स्टेट की लैंड है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के लिए वहां पर भूमि खरीदी जाती है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके उसका जो है उद्घाटन करते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि टी स्टेट की जमीन जो है आप नहीं खरीद सकते। आप धड़ल्ले से उसकी रजिस्ट्री कर रहे हैं, जांच हो रही है, जो अधिकारी जांच कर रहा है उसको आप जो है पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेज रहे हैं। तो आपका चाल चरित्र चेहरा दे रहा है। अरे क्यों झूठ बोलते हो? क्यों नहीं कर रहे? आप अपने मेयर के खिलाफ मुख्यमंत्री कैमरे के सामने लीपापोती कर दी। आप क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार यही तो खास बात है। जब भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है तब ये बातें नहीं आती। समझ रहे हैं। एक मिनट, जब भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है ये बातें नहीं होती। जब महिला सुरक्षा का मुद्दा होता है ये बातें नहीं होती। लोगों के रोजगार नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अतिक्रमण में फर्क क्यों कर रहे हैं भाई? आप मेरी बात बताइए ना। लेकिन आप बताइए पहाड़ के लोगों के हक हकूक पता है कि नहीं? संवेदनशील होना है तो दोनों ही पहाड़ सरकारों में को होना भूमि चाहिए। प्रबंधन, आप बताइए चकबंदी पहाड़ में नहीं है। तो आप लोगों ने करवाई, भूमि प्रबंधन आप लोगों ने करवाई। हमारी सरकार ने दिव्या जी जो है पूछिए, चकबंदी 10 के साल पहल इनकी की सरकारें थी। रही, थोड़ी और क्या अधूरा को पहले कोई ड्राइव प्रोजेक्ट नहीं के हुई? तौर पर लिया बात गया था। बताइए, लेकिन अतिक्रमण इनकी के सरकार बारे आगे में नहीं बढ़ी। बात नहीं चलाई इनकी आपने। हिम्मत ही नहीं है। जवाब दीजिए ना। कथनी करने अरे का जवाब अंतर है। दीजिए ना। इनकी कथनी करने का अंतर है। ले लीजिए। आप सवाल कर रहे हैं, मैंने सवाल ऑलरेडी पूछ लिया है। आप उनसे बोलने दीजिएगा तभी तो सवाल पूछेंगे। मैं आपको बताता वीरेंद्र हूं। जी देखिए दिव्या जी, अब ये तो मैं इन दोनों की व्यथा को समझ सकता हूँ कि ये दोनों तो एक पॉलिटिकल पार्टी से अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, हम जनता बात की को बात नहीं कर रहे हैं भाई। आप सुनिए। भाजपा के प्रवक्ता मुद्दा विषय में मुद्दा चर्चा मुद्दा करें। मुद्दा शिषपाल जी, सर अब उन्हें मुद्दा बोलने का सर मौका ये दीजिए, नहीं आप है लोग बोल कि चुके हैं। आप मणिपुर पे जाओ या राजस्थान पे जाओ, ये सब चीज़ें नहीं। हमारा मुद्दा जो आज है वो है अतिक्रमण पे। देखिए सरकारें हमारे प्रदेश में बारी बारी से दोनों की ही रही है, कांग्रेस की भी रही है और बीजेपी की भी रही है। ये कहना गलत होगा कि अतिक्रमण सिर्फ हटाओ वाली जो नीति है वो सिर्फ बीजेपी की सरकार में ही होती है। क्यों कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुई थी? आपको याद होगा कि जब आपकी सरकार थी तो यहाँ पलटन बाजार का भी चौड़ीकरण हो रहा था। उस टाइम आपकी सरकार थी तो क्या वो अच्छे के लिए हुआ ना? आज जाइए कितनी सुंदरता है उस बाजार की। आप देखिए क्यों जो काम जो व्यापारी, देखिए हर कोई व्यापारी होगा, हम भी अगर व्यापार करेंगे बाजार में व्यापार कर रहे हैं। देखिए नहीं देखिए एक मिनट सुनिए। उजाड़ना नहीं कहते सर इसको। फिर हम लेकिन अगर सरकारी जमीन है सर, सरकारी जमीन है तो आप बताएंगे ना। आप उजाड़ना नहीं कह सकते हम। आप बताइए पहाड़ में क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? मैं आपको सरकार बताएगी ना
वो देखिए, विश्लेषण मैं अपना बता नहीं बताइए, रहे ना, इसीलिए ठीक हम है। पूछ रहे हैं। सर, मैं क्योंकि आप लोग अन्य आप मुद्दों बताने पे चले देंगे, जाते मैं हैं, आपसे जवाब देखिए नहीं मेरे होता आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है ना, नहीं आप क्या मैं बताएंगे? नहीं ठीक है, बता रहा हूँ इस बात को, ठीक है। मेरी बात आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। अरे मेरा एक निष्पक्ष विश्लेषण है। मेरे भाई। ठीक है सर, आप झूठ प्लीज की जवाब दुकान है। दीजिए। आप आप लोगों ने दुकान बोल कौन है? लिया देश सर, आप जानता लोगों को भैया, समय कौन मिला, जुमलेबाज है, आप वो भी लोगों देश ने जानता है। आप लोगों ने खूब मेरा बहस कहना करी है ये इस है, मुद्दे देखिए पर, प्लीज ये अब शांत लोगों हो का जाइए। जनता का जो ये आरोप है कि अनियमितताएं बरती जाती है, वो जरूर देखने को मिलती है कहीं कहीं पे, किसी किसी जगह पे, उसके पीछे भी राजनीति होती है। देखिए, जिनको राजनीतिक श्रेय मिलता है, जो राजनीतिक उससे जुड़े हुए होते हैं लोग, उनके यहाँ थोड़ा बहुत अधिकारी लोग सचमुच में नाप तोल में थोड़ा बहुत गड़बड़ी जरूर करते हैं। उनके एरिया को छोड़ के कुछ आगे और करके ये सब चीजें चलती है, हमने देखा है ये सब। हमारे भी ऊपर बाजार है, हमारे भी घर है, हम लोग अपने लोकल एरिया में देखते हैं। जो ये ऑल वेदर रोड में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें आप त्यूनी बाजार से लेकर के देखिए, त्यूनी से आगे एक जगह है मेंद्रथ, वहाँ हमारे खुद के रिश्तेदार का मकान है। उन्होंने, मैंने खुद देखा है उनका मकान, उन्होंने सड़क से पिलर खड़े कर रखे हैं। और आज अब वो जब रेड निशान क्रॉस लगा तो वो अब उन्हें लग रहा है कि हमारा ये आरसीसी का मकान, काफी बड़ा मकान, अब जा रहा है। लेकिन वहाँ वो ये भी मानते हैं, जानते हैं कि हम गलत हैं। हम गलत क्यों हैं? आपने अपनी जमीन पे थोड़ी बनाया, आपने देखा सड़क नजदीक है, हमारा घर सड़क के किनारे, सड़क से पिलर उठाओ, दुकानें निकालो, नीचे दुकानें निकालो, ऊपर आप मकान बनाओ अपना। तो उससे क्या हो रहा है? लोग सिर्फ उस टाइम का सोच रहे हैं, अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। वो लंबे समय तक नहीं सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाद में सरकार हटाएगी, और ये पता भी होता है तो भी लोग इस चीज को उस टाइम का उस टाइम देख लेकिन लेंगे। वीरेंद्र जी, सच्चाई तो ये है ना कि जिस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट हो रहा होता है उस समय सरकारें भी कुछ नहीं कहती। नहीं, सरकार, ये हमारी सरकारों की कमी है। हाँ, वॉचिंग हमारे यहाँ वॉचिंग नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। हाँ, सरकार, ये आरोप हम किसी एक पर्टिकुलर सरकार पे नहीं लगा सकते, ये तो सभी सरकारों की कमियां हैं, ये तो सभी सरकारों की कमियां हैं। ये लोग नहीं करते हैं। अच्छा, कमेटी का गठन नहीं करते हैं ठीक ढंग से, वो भी हम कह रहे हैं। इन्होंने कभी कमेटी बनाई? और अच्छा, दूसरी बात, आपने जैसी पहले बहुत अच्छी बात बोली कि गांव में लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनको अवेयरनेस नहीं होती उसको उनको ये अवेयरनेस नहीं होती कि कितना चौड़ीकरण हो सकता है। उसकी उनको एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, बैनर्स लगाने चाहिए एक दो मार्केट में कि देखिए यहाँ तक ये भूमि इस तरीके से इसके अंतर्गत आती है, जिसकी दुकानें हैं वो खुद ही खाली कर दे, हमें क्रॉस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, परंतु जब ये अवेयरनेस सरकार नहीं करती है तो वहां सरकार भी गलत मानी जाती है। सरकार को भी एक काम को सिस्टम से करना होगा। अब ये क्या करते हैं कि सीधा जाके अधिकारी लोग जाते हैं बुलडोजर लेके और उसको क्रॉस लगा के तोड़वाना शुरू कर देते हैं, तो वहां तो विरोध देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप प्री प्लानिंग नहीं है आपकी, आप प्री प्लानिंग करोगे। और दूसरी बात, एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, ये कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ, नहीं, मुआवजा उन्हें मिल चुका है, उन्होंने कहा हाँ, मुआवजा बिल्कुल मिला, लेकिन बिल्कुल, उसके बाद भी क्योंकि जमीन- जब बड़कोट हाईवे का जब ये निर्माण होने से पहले सरकार सबसे पहले मुआवजा वितरण करती है, और इनका ऑफिस सीधा बड़कोट में ही है। मुआवजे की तो बात ही नहीं हुई सर, यहाँ और पे मुआवजा तो जिसको जिस रेट से मिलना चाहिए उससे भी कई लोगों ने ज्यादा ले रखा है। मैं आपको ये भी बता रहा ठीक हूँ। है सुभाष जी, यहाँ दो बातें मैं जानना चाहती हूँ। एक तो हमने जो आपके वर्जन्स में सुना, जो अलग अलग व्यापारी थे, उनका ये कहना था कि हम मानते हैं कि 2 मीटर हमने कहीं अधिग्रहण की होगी, कोई एक्स्ट्रा होगी, आप हटाइए। लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि आपको मालिकाना हक भी मिलता है सरकारी जमीन पर, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी मिलना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको मालिकाना हक मिले, या फिर आप जिस प्रॉपर्टी में हैं उसको जो भी है कॉम्पेंसेशन किया जाए? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं एक इस बात का जवाब देना चाहूंगा जिसमें ये कहा गया कि इसमें सरकार की क्या गलती है। और मैं बताता हूँ सरकार की क्या गलती है। जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी से जमीन की खरीद करता है, वो पर्टिकुलर रजिस्ट्री कराता है, दाखिला खारिज कराता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे इनरोल कराता है पूरी तरीके से। उसके बाद कोई भी उस जमीन को दूसरा या तीसरा आदमी ना बेच सकता है ना खरीद सकता है बिना उसकी रजामंदी के। देखिए ये प्रोसेस है, यही प्रोसेस सरकार फॉलो क्यों नहीं करती है? अब आप देखिए, सरकार ने जमीन ले ली। पहली बात तो ये है कि सरकार को अगर 9 मीटर की जमीन चाहिए थी रोड पे, तो 9 मीटर का ही अधिग्रहण करना चाहिए था ना। आपने 18 मीटर ले ली, और 18 मीटर ली तो 18 मीटर में क्यों नहीं बनाया? और फिर अगर आपने चलिए 18 मीटर आपने ले भी ली, तो जैसे एक व्यक्तिगत तौर पे आदमी जमीन खरीद फरोख्त में जैसे सारे कागज अपने पूरे कराता है, वैसे सरकार ने क्यों नहीं करे? अब आप बताइए, इसमें सरकार की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? उस बेचारे आदमी की गलती है जिसने 20-30 साल पहले वो जमीन ले ली। भाई उसने तो सरकारी कागज देखे ना, वो कहाँ गया?
वो किसी प्राइवेट संस्था के पास तो रजिस्ट्री कराने नहीं गया, वो सरकारी अधिकारी के पास रजिस्ट्री कराने गया। सरकारी अधिकारियों के पास उसने दाखिला खारिज किया, तो इसमें गलती किसकी है? सरकार की है कि नहीं है? सबसे पहली वाली गलती तो ये है जवाब। दूसरी वाली बात, जहाँ तक रही सॉल्यूशन वाली बात, हम पहले भी कहते हैं, हमने लिखित में भी दिया है, हमने सीएम ऑफिस में भी हमने ये फैक्ट किया, हमने कहा आपको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और लिंक रोड के लिए जितनी आपको जमीन चाहिए आप लीजिए, उसका कहीं कोई विरोध नहीं है। और जो शेष भूमि बढ़ती है, अब ये देख लीजिए, कहीं आपने 18 मीटर आपने ले रखी, बनी 9 मीटर, तो कहीं आप ये देखना 9 मीटर का उसका आ रहा, और आपने बनानी है रोड 2 मीटर की, तो आप 18 मीटर के पीछे क्यों बढ़े हुए? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको इन रोडों के लिए जितनी भी जमीन चाहिए, हम तो लिंक रोड तक की बात कर रहे हैं, लिंक रोड के लिए भी आपको जितनी जमीन की जरूरत है वो आप लीजिए। और शेष भूमि आप नीति बनाइए ना, आप अध्यादेश लेकर के आप और जगह के लिए कैसे अध्यादेश ले आते हैं? राजनीतिक रूप से हर पार्टी, मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक रूप से जहाँ उनको मुफीद होता है वहां के लोग अध्यादेश लेकर के आ जाते हैं। और आप जनता जहाँ पीड़ित है, ये उत्तराखंड पहाड़ वासियों की आकांक्षा था, उन्हें लगता था कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। एक पहाड़ वासियों की मांग थी कि हमारा एक अलग उत्तराखंड बने जहाँ हमारी सुनवाई हो, लेकिन कैसे सुनवाई हो रही है? ठीक है, मैदानी क्षेत्रों के लिए तो अध्यादेश लाया जा रहा है अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने पार्टी के फायदे के हिसाब से, और जहाँ पहाड़ के लोगों की बात आती है वहाँ इन लोगों की ये नीति है। ठीक है, कि ये तो कोर्ट का आदेश। संजीव जी और शिशपाल जी, मैं बिल्कुल शांति से आप लोगों से जवाब चाहूंगी, शॉर्ट में मैं 1 मिनट जवाब दे। देखिए दिव्य दर्शनी जी, सुभाष जी अभी जहाँ कह रहे हैं कि सरकार जो है एक जगह तो अध्यादेश लेकर के अतिक्रमण को बचाने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो है धड़ाधड़ बुलडोजर चला के लोगों के अतिक्रमण के नाम पर जो है प्रतिष्ठान गिराने का काम कर रही है। तो सुभाष जी वो इसलिए हो रहा है कि जहां पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं वहां पर कई विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं, सरकार जो है उनका सांसद वहां से जो है चुनाव हार सकता है, ये डर है। इसीलिए क्योंकि वहां पर जनसंख्या का घनत्व तो इतना है कि सरकार को बहुत बड़ा खतरा है, उनकी कई सीटें जा सकती है, इसलिए वहां पर अध्यादेश लाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों की मुट्ठी भर तादाद जो है सरकार के हौसले बुलंद कर रही है, क्योंकि वहां पर न तो इनके विधानसभा अभी खोने का डर है, न लोकसभा खोने का डर है। अगर वहां पर भी स्ट्रेंथ होती, क्योंकि ये भेद सरकार जो कर रही है, आप अगर लोगों के हित को देखते तो वहां पर जो 1000 लोग होते चाहे 1 लोग होता, आपको एक व्यक्ति के भी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, एक व्यक्ति के भी हक हकूक की रक्षा करनी चाहिए। आप जो है वोट बैंक देख करके, आप वोट बैंक देख करके कार्रवाई कर रहे हैं। यही सरकार का जो है दोगला चेहरा है, यही सरकार का दोगला चेहरा है। आप ये चिंता नहीं कर रहे कि वो बेरोजगार कहाँ जाएगा जिसका रोजगार आज प्रभावित हो रहा है, जो 2-2 पीढ़ी से वहां पर रोजगार कर रहा है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा बेरोजगार व्यक्ति क्यों भुगते? और जब कह रहे हैं कि सुभाष बड़ोनी जी की रजिस्ट्रियां हुई हैं, दाखिल खारिज हुए हैं, तब आपका सिस्टम कहां सोया हुआ था भाई? वो सिस्टम अगर जागा हुआ होता, उसका खामियाजा जो है हमारे लोग क्यों भुगत रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। नहीं तो आप उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? अगर बहुत जरूरी है अतिक्रमण का अभियान चलाना, आप वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वैकल्पिक, अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे तो लोग विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 1962 में जो लैंड अधिग्रहण हुआ था, 1962-2000 में ये प्रदेश बना था, आपकी भी सरकारें थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, उन्होंने कहा अगर आपको 9 मीटर की सड़क बनानी थी तो आपने 18 मीटर अधिग्रहण क्यों कर लिया? 9 मीटर करते दिव्य दर्शन जी, तो मैं आप आपकी लोगों बात ने से क्यों, आप लोगों ने क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ सिस्टम की लापरवाही है ना, जिन तो अधिकारों की लापरवाही है वो नपने चाहिए। विषय आज खड़ा हुआ है, आज विषय खड़ा हुआ है, तो आज की सरकार क्यों नहीं चिंता करेगी लोगों की? यानी कि आपकी सरकार गलत नहीं थी, अधिकारी गलत थे, आप कहना चाहते हैं? जांच कीजिए, जो भी अधिकारी हैं उनको सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत कैसे है? तो अधिकारी गलत है, रिकवरी करवाइए, लेकिन आप कार्रवाई करेंगे नहीं। और देखिए मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनके नेताओं के जो भी प्रतिष्ठान होंगे वो निश्चित तौर पर वहाँ पर अतिक्रमण। अब मैं जवाब ले लेती हूँ, शिशपाल जी, समय की कमी है, जवाब सुन लीजिए। आप वोट बैंक देख करके अगर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के नाम पर लोगों का उत्पीड़न करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। अब आप शांति से जवाब सुन लीजिए जी। दिव्या जी, 1962 का ये मामला है, तो 1962 में जब सरकार ने अधिग्रहण किया तो कायदा ये है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ 1962 का ही। हरिद्वार में BHL कंपनी आई थी और BHL कंपनी ने के आने की वजह से वहाँ पे हजारों बीघा, हजारों हेक्टेयर भूमि उसका अधिग्रहण किया गया। पूरा एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल 20 किलोमीटर का क्षेत्र है वो। तो
और सभी लोगों को मुआवजा दिया गया और उनसे जमीनें ले ली गई। और जमीनें लेने के बाद यही प्रक्रिया होती है और यही प्रक्रिया यहाँ पर भी हुई और यहाँ पर भी हुई। तो 1962 में सरकारें किसकी थी? कांग्रेस की। अधिकार अगर कांग्रेस की सरकारों ने विकास किया तो उससे भी आपको ऐसा सरकारों ने यदि कोई गलती करी, आपकी सरकारों ने गलती करी तो लोगों को शिष्पा जी आपने अपना समय लिया, प्लीज आपने अपना समय लिया, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, आपको सुनना ठीक है। आपको सारे कांग्रेस के जो प्रतिष्ठान खड़े किए थे उनको नीलाम करने का जो है बेचने का काम कर रहा है। तो आपका ये चाल चरित्र चेहरा जनता देख रही है और आप अतिक्रमण के नाम पर लोगों को जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, जो लोगों के रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, भैया वो भी जनता ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए आपका चाल संजीव चरित्र जी, ठीक चेहरा है उजागर हो गया। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। दिव्या जी, 1962 में अधिग्रहण हुआ, उसके बाद जो भी लोग उसके अंदर जिन लोगों ने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो मैं सोचता हूँ या तो उस समय की सरकारें उसके लिए जिम्मेदार हैं या उस समय के अधिकारी जिम्मेदार हैं या जिन लोगों ने जानते बूझते इस तरह का कृत्य किया वो लोग जिम्मेदार हैं। और मैं मतलब आप बुलडोजर चला रहे हो उनके सिर पे, आज उनके प्रतिष्ठान आप गिरा रहे हो, मतलब आप जिम्मेदार नहीं है। अरे कौन बुलडोजर लेके खड़ा है उनके लोगों के सिर पे? आप जनहित नहीं देखोगे? इन 23 सालों में, इन 23 सालों की अगर बात करें तो दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही है। ये आधी आधी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। ठीक है, एक मिनट, शिषपाल जी समय की कमी है, शिषपाल जी ठीक है, ठीक है, एक मिनट, जाएंगे वो लोग जिनका रोजगार प्रभावित हुआ है करने के लिए वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी सरकार के वो आपकी समस्याओं का निदान भी करेंगे, समस्याओं का आपके निराकरण भी करेंगे। कहाँ हो रहा है? डीएम के पास जा रहे हैं, डीएम कह रहा है कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी राजधानी में आप कह रहे हैं कि हम अध्यादेश ला करके कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर जिलाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट खुली है, आपको आप कोर्ट जा सकते हैं। मतलब कोर्ट जाएंगे तब तक आप उनका जो है प्रतिष्ठान गिरा दोगे। सुभाष जी कुछ कह रहे हैं, सुभाष जी को सुन उसके बाद कहोगे आप ठीक है, तो कोर्ट बनाएगा दोबारा। एक मिनट, सुभाष जी को सुन लेते जी। इन्होंने ये कहा कि कोर्ट खुला है, कौन सी कोर्ट खुली है? सुप्रीम कोर्ट के आदमी जा पाएगा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ? आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का वकील कितनी फीस लेता है? एक छोटा किसी तरह से उसने अपना घर वगैरह बनाया हुआ है, अपने जीवन भर की पूंजी लगा करके, आप सामने पे बुलडोजर खड़ा हुआ है और आप उससे कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट का वकील लाखों रुपए की फीस देता है एक हियरिंग की। क्या यहाँ का पहाड़ का हमारा आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ? सरकार के पास फौज है पूरी वकीलों की, मोटी तनख्वाह मिलती है, सरकार तो गई नहीं, अध्यादेश लाने को तैयार नहीं। एक आम आदमी से ये कहा जा रहा है, सलाह कराता है, मैं इसका विरोध करता हूँ। सुभाष जी, लेकिन अगर एक व्यक्ति की याचिका पर, सुभाष जी अगर एक व्यक्ति की याचिका पर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई अगर करके फैसला दे सकता है तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने में। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक व्यक्ति है, आप ग्रुप में हैं। आप मेरी बात सुनिए, संस्था करेगी ना, संस्था का कोई आदमी जाएगा, सरकार क्या करेगी? ठीक है, आप ये बताइए। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मैं आपको बताना भूल गया। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपका ग्रस्त देख रहा है। कई ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे हमारा शिवा है, गंगोरी है और आपका भटवाड़िया है। यहाँ आपदा से ग्रसित लोगों को सरकार द्वारा ही बताया गया है और अब उन्हीं को ही अतिक्रमणकारी बता दिया गया है। अब बताइए इसमें किसकी गलती है? वो तो अपने सारे क्षेत्र छोड़ कर आएगा ना। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। ठीक है, समय की कमी है और मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। जब अगर आपने यहाँ अलग नहीं, ठीक है, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। सुभाष जी, अब शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए कि आप क्या उम्मीद सरकार से अब कर रहे हैं, किस मदद की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम तो संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर और आगे भी करते रहेंगे। अब जब सरकार माने या ना माने, तो यही है संघर्ष का, वो हम पूरा करेंगे और आगे भी। आपकी क्या मांगे हैं, क्या उम्मीद आपकी सरकार से है? हमने देखा मैडम, मैं आपको कई बार ये रिपीट कर चुका, हमारी मांगे ये है, आपको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, लिंक रोड के लिए ऑल वेदर के लिए जितनी जमीन चाहिए लीजिए और बाकी की स्टेट जमीन
जो जिस उस पे काबिज है उसको सर्किल रेट में आप लोग बता दिए, पैसे में ठीक है। दीजिए ना आप उसे, ठीक है। हजारों करोड़ का राजस्व मिलेगा गवर्नमेंट को। ठीक है वीरेंद्र जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए सुभाष जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर इस तरीके की अनियमितताएं देखने को मिल रही है अतिक्रमण हटाओ अभियान में, कि अगर कोई सरकारी अधिकारी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो उसके खिलाफ, देखिए ये बात ठीक है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं लड़ सकता है वो, ठीक है, पर उनका ध्यान रखना चाहिए सरकार को, और बाजार समिति को भी आपस में सुलह करके और एक कमेटी का गठन करके उसके बाद उनको भी मुख्यमंत्री से भेंट करनी चाहिए इस विषय में, और इस सरकार से बात करनी चाहिए। अगर डीएम के लेवल की बात नहीं है, अगर वो कहते हैं कि डीएम के पास हम गए थे तो डीएम ने कहा कि मेरे बश का बात नहीं, मेरे लेवल की ये बात नहीं है ना, तो वो अपना सरकार से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से अपनी बात रख सकते हैं अगर इस तरीके की अनियमितताएं उनको वहां पे लगती है। पर जो जरूरी है, जो विकास के लिए जरूरी है, उसमें बाधा नहीं डालने देनी चाहिए किसी को भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना है, क्योंकि ये विकास कार्य हो रहा है, कोई किसी का पर्टिकुलर कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है शीशपाल जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल देखिए दिव्य दर्शनी जी, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन जनहित भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, लोगों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और देखिए सरकार का दोगला चरित्र, एक जगह आप अध्यादेश ला रहे हैं, दूसरी जगह आप बुलडोजर चला रहे हैं। और देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था कि नेशनल हाईवे पर जो है शराब की दुकानें नहीं होंगी, जहां पर सार्वजनिक प्रतिष्ठान होंगे, तब उसके खिलाफ इनको, क्योंकि शराब माफियाओं को लाभ जो है रियायत देनी थी, तो ये ऑर्डिनेंस लेकर के आगे नेशनल हाईवे की परिभाषा बदली गई, उनको स्टेट हाईवे में बदल करके इन्होंने जो है शराब व्यवसायियों के हितों की रक्षा की। तो आप जनहित की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? हमारे लोगों के हितों के लिए आप क्यों इस प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते भाई? आपको जो है रास्ता सरकार को निकालना है, सरकार को जनहित देखना है, सरकार को लोगों के जो है रोजगार की चिंता करनी है। अगर इनके मन में हमारे लोगों के लिए दर्द होता है, पहाड़ के व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, उनके घर बार को बचाने की चिंता होती, तो ये रास्ता निकाल लेते, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी करते। लेकिन सरकार की मनसा ही नहीं है, तानाशाही दिखानी है, लगातार अपनी दादागिरी दिखानी, प्रचंड बहुमत का जो है रोक झाड़ना है, तो ये सरकार कर रही है। अरे जनता आपको नकार चुकी है, अरे नकार, जनता आप पे भरोसा किया, जनता को लग रहा था कि जनता ने दिया है ना, आपके मिर्ची क्यों लगती है मेरे भाई, बार-बार मिर्ची क्यों लगती है प्रचंड बहुमत की? चर्चा का समय खत्म हो गया है, चर्चा का समय खत्म हो गया। सर प्लीज आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए, आप फाइनल कमेंट दीजिए, आश्वासन, क्या आश्वासन आप देंगे? ठीक है, चर्चा का विषय खत्म हो गया, चर्चा का समय खत्म हो गया। शीशपाल जी आपको आपका वक्त मिला है, आप शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए। संजीव जी ठीक है, ठीक है, जनता की गलती बता रहे हैं, ठीक है, अब बड़ी भारी गलती, ठीक है शीशपाल जी, शीशपाल जी समय खत्म हो गया, चर्चा और वाद विवाद बेरोजगारों की नौकरियां आप लोग बेचते थे, वीडियो भर्ती घोटाला किसने किया? वीडियो भर्ती घोटाला किसने किया? आपकी सरकारों ने किया। आपके मुख्यमंत्री के परिवार घोटाला कर रहे थे, पटवारी भर्ती घोटाला किसने किया? NH-74 घोटाला किसने किया? ठीक है, अब आप लोगों का हो गया समय। सर आपको मैंने मौका दिया है, सर आपको मौका दिया है, मैं फिर बोल रही हूँ संजीव जी, आपको मैंने मौका दिया है, आप फाइनल कमेंट दीजिए सर, आप फाइनल कमेंट दीजिए, आश्वासन दीजिए, एक मिनट सर शांत हो जाइए, बस समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, मैंने आपको मौका दिया है सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट क्या आश्वासन, बस बहुत हो गया सर, आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों को आपका समय मिला है बहस का। शीशपाल जी एक मिनट, आपने अपना पूरा वक्त लिया, नहीं अब मैं आपको रोकूंगी, समय की कमी है, मैंने फिर आपको बोला था सर शॉर्ट में फाइनल कमेंट, आपका वक्त खत्म हो जाएगा, सरकार की तरफ से आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं, क्या आश्वासन देंगे शॉर्ट में? दिव्य जी देखिए, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, और बात रही वहाँ के जो स्थानीय कुछ लोग जो बहुत पुराने वहाँ पर रिहाइश किए हुए हैं, उनका संवेदनशीलता दिखाते हुए, उसका परिचय देते हुए सरकार भी जो भी उचित कदम होगा हम लोग उठाएंगे। ठीक है, बस शीशपाल जी आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज का मुद्दा था कि किस तरीके से यहाँ पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण, और उसमें जो अनियमितताओं की बात आ रही है, जो तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर है, और उनका कहना है कि आपको जितनी जमीन अधिग्रहण करनी है आप कीजिए, लेकिन उचित मुआवजा दीजिए, उसका उचित समाधान निकालिए और उसके बाद कार्रवाई कीजिए। अब देखना ये होगा क्या इन व्यापारियों की कुछ सुनी
जाती है, किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।